अग्रज भ्राता, अब आप कन्यादान की तैयारी आरंभ करें। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरे इस राजमहल में तुम्हारे विवाह को कभी मान्यता नहीं मिलेगी। चले जाओ यहां से। ये यहां से अकेले नहीं जाएंगे पिताश्री। अब मैं इनकी विवाहिता हूं। यदि ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। पुत्री, अभी भी समय है, अपना निर्णय वापस ले ले। ये इसकी चाल है, तेरे पिता को संसार के सामने हे और तुच्छ दिखाने की चाल। पुत्री, तू इसके साथ खुश नहीं रहेगी। तू सुखी नहीं रह पाएगी इसके साथ, इसलिए इसके छलावे में मत आ पुत्री, इसके छलावे में मत आ। पिताश्री, शिव के लिए आपके मन के भाव प्रतिशोध का परिणाम है। यदि आपने शिव को प्रेम से देखा होता, उनके हृदय के भाव को समझने का प्रयास किया होता, तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। ये मेरे पति का अपमान है, और जहाँ पति का अपमान होता है वहाँ पत्नी का रहना अवसान है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगी। चलिए शिव, ले चलिए अपने कैलाश। चली जाओ यहां से, और दोबारा यहां आने का कभी स्वप्न भी मत देखना। बंद हो गए तेरे लिए तेरे पिता के द्वार। चली जाओ यहां से। चलिए शिव। सती, जाने से पूर्व अपने परिजनों से मिल लो। उनका आशीर्वाद अनिवार्य है। आप कहते हैं तो।
कदाचित मैं संसार का पहला पिता हूं सती, जो ये कामना कर रहा है कि तू शिव के साथ कभी सुखी नहीं रहे, कभी नहीं। प्रतिशोध व्यक्ति को कितना क्रूर और निर्मम बना देता है। प्रजापति दक्ष उसके उदाहरण थे। उन्होंने ना केवल सती के दुख की कामना की, अपितु उनके मन में संदेह के बीज को भी डाल दिया था। प्रजापति दक्ष ने संदेह का बीज क्यों डाला सती के मन में? इसलिए कि संदेह के बीज से निकलने वाला पौधा शिव के प्रेम में पड़ी सती के दुखी जीवन का कारण बनने वाला था। मैं कुछ समझा नहीं पड़ोसन मित्र। मोर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अहंकार से भरा मनुष्य ना तो स्वयं के दोष देख पाने में सक्षम होता है और ना ही दूसरों की अच्छाई उसे दिखती है। और यही प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और उनका सारा ज्ञान निरर्थक हो गया। उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने सती के मन में संदेह पैदा करने के लिए किया था। और यही संभवतः उनके पतन का कारण बना। आपको आगे की कथा स्मरण है महादेव? अर्थात मित्र शिव। आप मुझे महादेव क्यों बुला रही हैं? मैंने तो यही सोचा कि मेरी माँ कहती हैं बुराई का सदैव पतन और अंत होता है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। क्षमा करें मित्र, मैं आगे की कथा पुनः प्रारंभ करती हूँ। सती के मन में कैलाश की उत्तम छवि नहीं थी।
परंतु उस दिन जब स्वयं नारायण ने साक्षी की भूमिका निभाई तो सती के अंतर्मन में एक नए प्रकार के आत्मविश्वास ने जन्म लिया। उस दिन जब उन्होंने देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और सभी देवताओं को शिव और सती के स्वागत के लिए उपस्थित देखा, तब उन्हें कैलाश के मूल स्वरूप और महत्व का भान हुआ। रुक क्यों गई सती? क्षमा करें शिव, परंतु हमारे इस गंधर्व विवाह का साक्षी कौन है? पिता की सभा में सभी विरोधी थे। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ है, ये प्रमाणिक कैसे माना जाएगा? मैं साक्षी हूं इस विवाह बंधन का। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। शिव से आदि शक्ति के मिलन को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं महादेव स्वयंभू है, गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं परंतु तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं साक्षी हूं इस विवाह का। सर्वलोकैकनाथं और इसे पूर्णतः मान्यता देता हूं। और हम भी तो साक्षी हैं। सती, तुम्हारा यहाँ का जीवन स्वतः नया है और शायद अभी प्रतिकूल भी, परंतु कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से और कैलाश से प्रेम हो जाएगा। आओ, शिव कक्ष में हम तुम्हें ले चले।
समझती हूँ सती, आज आपको अपने माता पिता, परिवार की कमी का आभास हो रहा होगा, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सती, आपके आ जाने से कैलाश का पुनर्जन्म हो गया। महादेव को अपने से दूर मत जाने देना, उन्हें घर गृहस्थी में बांध लेना। परंतु वो तो सन्यासी है ना, अधिक समय तक कहीं बंधे हुए नहीं रहते, सभी ये कहते हैं। सच है सती, वो है सन्यासी, पर अब तो तुमसे उनका विवाह हो चुका है। गृहस्थी उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। बस एक बात का ध्यान रखना, महादेव कई कई दिनों तक ध्यान में डूबे रहते हैं। हमारी सती को प्रतीक्षा करने का अभ्यास करना होगा। अच्छा चलो, अब अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ करो। प्रतीक्षा की घड़ी अधिक लंबी नहीं होगी सती। महादेव आते ही होंगे। महलों में रहने वाली राजकुमारी सती के लिए कैलाश का ये जीवन और वातावरण उसकी कल्पना से परे था, परंतु प्रेम के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फलस्वरूप सब भूलकर सती भी प्रेम में डूबी अपने प्रिय शिव की प्रतीक्षा कर रही थी।